हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। हमारी रसोई में आप सभी का स्वागत है। हमने 1 किलो से ज़्यादा ही मैदा है लिया है। इसमें हमने देखिए अजवाइन भी डाल दिया है और मोहन भी डाल दिया, अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। तो अचानक हम लोगों का प्लान बन गया है मथुरा वृंदावन जाने का। तो हमारे भैया कहने लगे चलो, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो हमने सोचा लाइए वीडियो ही बना लेते हैं। तो पहले से ध्यान नहीं था, तो इसमें सब कुछ डाल चुके हैं और अब आटे को हम गूंथ लेंगे। आटे को सादे पानी से ही गूंथेंगे। आटा थोड़ा सा मुलायम ही गूंथेंगे क्योंकि हमें प्याज वाली कचौड़ी बनाना है। ये देखिए आटा हमने अच्छे से मुलायम गूंथा हुआ है। चलिए आटे को बंद कर देते हैं इस तरीके से हम। चलिए हमारा अच्छे से तेल हो गया है, तो तेल में हम डाल देंगे सबसे पहले जीरा। ये हमने जीरा डाल दिया, जीरा चटकने लगा और मिर्च थोड़ी सी हमें भी 1 ही मिनट डालेंगे क्योंकि हमारे भैया भी तीखा कम ही खाते हैं। और इतना सारा हम प्याज इसमें डालेंगे। तो प्याज से पहले हम अदरक ऐड करेंगे। इसमें अदरक को हमने काट के रख लिया है। ये देखिए अदरक को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसी के साथ इसमें इतना सारा प्याज डालेंगे। प्याज की कचौड़ी में प्याज ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं। प्याज अच्छे से भून गया है, खुशबू भी आ रही है। हमें ज़्यादा इसे नहीं भूनना है वरना इसका चला जाएगा, खुशबू ही चली जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आलू। तो हमारे हस्बैंड समझ रहे थे कि हम आलू वाली पूड़ी बनाएंगे और बिटिया ने हमें कहा था कि मम्मी प्याज वाली कचौड़ी बनाना। तब फिर धनिया इसी में काट दिए थे। तो चलिए धनिया हमने निकाल भी लिए हैं और आलू को हम डाल दिए हैं। और अब इसमें हम ये लाल मिर्च की थोड़ी सी डालेंगे और ये है सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर इसमें जितना ही पड़ जाए ना उतना ही कमी रहता है। और अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा भी है अच्छे से, ये देखिए। तो इतना सारा हमने भुना हुआ जीरा इसमें डाल दिया है। और अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसे बस हमें भूनना ही। देखिए इतना सारा हमने नमक इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे भूनना ही है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसमें धनिया और नींबू या खटाई डाल अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे कूटी हुई काली मिर्च जो हमने घर में कूट के रखी है। इसी को इसमें हम डाल देते हैं। तो छोटा चम्मच है, इसी से 2 चम्मच हमने डाल दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। तो एक ये नींबू का रस है, इसे हम इसमें डाल दे रहे हैं। ये देखिए इसमें दीजिए थे, इसीलिए हमने हाथ में ले लिया इसे। और अगर आमचूर पाउडर डालना चाहते हैं वो भी डाल दीजिए। तो हमने इसमें नींबू का रस डाला है, आमचूर पाउडर नहीं डाला है। आमचूर पाउडर था नहीं, सुबह का टाइम हो रहा है 6 बजे, तो मिल नहीं रहा। इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। ये देखिए बहुत सारा हरा धनिया डाल देते हैं। और हरा धनिया डालने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। आटा को रखे हुए 1-1.5 घंटे से ऊपर हो रहा। आटा हमने साना था 6 बजा था और इस समय बज रहा है 7:45। तो आटा देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है। हाथ में हम ऑयल लगाएंगे। ये देखिए आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो इसी तरह से हम लोई लेंगे। इतनी बड़ी से ज़्यादा नहीं बड़ी लेंगे। वैसे तो सभी लोग बनाना जानते हैं मगर ये क्या है ना, इस तरह से करेंगे। कचौड़ी है तो हमारे भैया और बिटिया को ये बहुत पसंद है। अब इसमें हम भरेंगे आलू की वही प्याज वाली स्टफिंग। इतनी सी हमने धनिया डाली, पर देखिए धनिया मालूम ही नहीं दे रही है बिल्कुल। और इसी तरह से करने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। तो चाहे तो हम इसे बेल लें और चाहे हम इसी तरह से करते हैं। ये देखिए इधर हम पुलाव वाला चावल भी बना रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से बढ़िया गोल गोल हो गई है दोनों ही तरफ। तो इसी तरीके से हम सारी ही बना लेते हैं। गरम हो गई है
तो इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। ये देखिए, कचौड़ियाँ ज़्यादा बनानी है इसलिए हमने ऑयल ज़्यादा ही डाल दिया है। और चलिए अब लाते हैं बना। सारी हमने भर ली हैं, तो इन्हें चलिए अब हम बेल ही लेते हैं। हमारे हस्बैंड कह रहे हैं बेल के बनाओ तो एक बराबर बनेगी, उनका कुछ अलग ही विचार रहता है। तो हमने ऑयल लगा लिया है, बेलन में भी ऑयल लगा लेंगे इस तरीके से, और इसमें भी हमने ऑयल लगा दिया। तो चलिए इसको हम बेल देते हैं। ये देखिए, तो हमने इतनी बड़ी बेली हुई है, इसी तरीके से हम सारी ही बेल देते हैं। चलिए आज का फ्लेम हमारे अच्छे से हो गया है, ना हमें ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। तो इसमें हम डालते हैं, ये देखिए इतना ही हमें चाहिए। और आज का फ्लेम धीमा ही है हमारा, क्योंकि अगर धीमा नहीं रहेगा तो कचौड़ियाँ फूलेंगी नहीं। तो इस तरीके से जितनी आ पाएंगी ना उतनी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इतनी हमने इसमें डाल दी है। कचौड़ियाँ धीरे धीरे फूलने लगी हैं। ये देखिए, ये जैसे फूल रही है, इसे हम पलट देते हैं। ये और कहते हैं ना कि जब तक इसमें तरपटक नहीं पड़ेंगी तो ये फूलते भी नहीं। ऐसा है तो मेरे ख्याल से भाई नहीं, पर हम तो डालते हैं तो फूल ही जाती है सब। इसी तरीके से हम सारी ही चला देंगे इसी तरीके से। और ये देखिए, जैसे ही डाल रहे हैं फूल रही है, बढ़िया से फूल रही है। कचौड़ियाँ देखिए, सारी कचौड़ियाँ फूली हुई हैं हमारी। ये देखिए सारी कचौड़ियाँ फूल गई हैं इसी तरीके से। तो इन्हें हम दोबारा पलट देंगे। इसी तरह से उलटते पलटते हुए कई बार इसी तरह से हम पलटेंगे ना, तभी ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन पाती हैं। तो इसी तरीके से हम इसे पलटते हुए पकाएंगे। अब हम आँच तेज कर देते हैं, क्योंकि हमें इनमें कलर लाना है। इसी स्टेज पे ना आँच को हम थोड़ा सा तेज कर देंगे, एकदम फुल कर देंगे, क्योंकि हमें ये पक गई है। अब इनमें कलर भी लाना है, इसीलिए हम आँच को थोड़ा सा तेज कर दिए। फ्लेम हम धीमा कर देते हैं फिर, क्योंकि हमें धीमे आँच में इन्हें डालना है। और ये कचौड़ियाँ हमारी बहुत अच्छे से बन गई हैं, तो इन्हें हम निकाल दे रहे हैं। कचौड़ियाँ पीछे से फूट जाए ना, कचौड़ियों का बहुत ही अच्छा ये लुक रहता है। ये देखिए, सारी कचौड़ियाँ हमारी इसी तरीके से बन गई हैं। और अब हम इसमें दूसरा घान भी डाल दे रहे हैं। ये प्याज की कचौड़ी बनके तैयार हो गई है गर्मा गर्म। और ये देखिए कितने अच्छे से ये अंदर का, आप देखिए इसका बहुत ही अच्छा है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके अपने अनुभव ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को टच कीजिए, ताकि आने वाली रेसिपी आप सब तक बहुत आसानी से मिल सके। तो इसी तरह की रेसिपी लेके मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। जय माता दी।